अहमद शहजाद कहते हैं एमन की इंडिया ने पाकिस्तान को उसका असल चेहरा दिखाया है। शुरू से मैच जो है वन साइडेड था। उन्होंने बाबर की फॉर्म की बात की कि बाबर एक तो फॉर्म में थे नहीं, और जो इस तरह के प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें बाबर की टांगें कांपने लगती हैं। ऐसा सही कह रहे हैं अहमद शहजाद? देखिए, टांगे कांपने वाली बात तो मैं नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप बाबर की बड़ा आप बाबर को बड़ा वो करती हैं। कर रही हूँ बात। हाँ। ये बात सच है कि अब तक हमने बाबर आजम को किसी बड़े मैच में परफॉर्म करते नहीं देखा। उनकी एक सेंचुरी है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, उन्होंने 100 रन किए थे, उसके बाद से उन्होंने वो कमबैक नहीं किया। देखिए, बाबर का कंपैरिजन अगर मैं स्टैट्स में करूँ विराट कोहली के साथ तो सिमिलर है, लेकिन जो फर्क है उसको विराट कोहली से ना मिला वो ये है कि विराट कोहली ने हमेशा से मैचेस को फिनिश किया है। जहां पे बाबर आजम को मैचेस को फिनिश करना था वहां पे उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया, और वो वहां से दोनों किंग हैं। नहीं, दोनों किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बातों को हम ये समझें, किंग होने में यही फर्क है कि विराट कोहली ने फिनिश किए मैचेस और बाबर आजम ने कभी। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, बाबर को किंग कहेंगे आप? नहीं कहूंगी। ये बात हमारी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है। एमन हमारी इस टीम के बाबर आजम है। बहुत सेफ खेलते हैं, डिफेंसिव खेलते हैं, कोई निकल के शॉट नहीं मारते, बस अपना टक 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 करते रहते हैं। एमन जो है वो इस वजह से बाबर आजम को पसंद करती हैं। लेकिन ये बात तो बहरहाल उन्होंने सही कही है। चलें, टांगे कांपते हुए तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जो एक बड़े मैचेस होते हैं, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच था, उसमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस खुल के सामने आई, उधर बाबर जो है वो 20 रन बना के घर चले गए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अहमद शहजाद की बात सही है। उनका डिक्लाइन आया है 2022 के बाद से, जहां से वो अपना कमबैक नहीं कर पाए, और ये एक बहुत लंबा फेज है। अगर किसी एक फॉर्मेट में वो स्ट्रगल कर रहे होते ना तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ कभी टेस्ट में होते हैं, कभी T20 में होते हैं। टेस्ट में वो हमेशा से रहे, लेकिन बाबर इस तरह से कमबैक नहीं कर पा रहे, तीनों फॉर्मेट में फेल हो रहे हैं। 3 साल से हम बस 3 साल से उम्मीदों पर हैं, और इंडिया से डरना तो दूर की बात, हम यूएसए से भी हारे हैं, बांग्लादेश से भी हारे हैं, अफगानिस्तान से भी हारे हैं, तो इंडिया के मैच की तो रिजल्ट हमें ऑलमोस्ट पता ही थे, सबको पता ही थे। और ये सारी चीजें नसीम भाई वैसे कहते हैं कि जब अपने बच्चे जो हैं वो निकम्मे हों तो घर के बड़ों को बहुत सुननी पड़ती है, और मैंने आज सुना भी है और देखा भी है कि आपको भी बड़ा सुनने को मिली। भारतीय मीडिया ने आपको भी नहीं छोड़ा, जैसे आप यहाँ बैठ के उनको कर रहे होते हैं, तो सुना है आज आपको भारतीय मीडिया ने बड़ा बजाया, आपको धोया है। अब मेरे एक दोस्त है कोलकाता का, नेशनल टीवी है, मैं उनके साथ हम बैठते रहते हैं आपस में, वो हमारे साथ आते हैं, हम उनके साथ आते हैं। ज़ाहिर एक 20-20, 30-30 साल पुराने साथ हैं, उनका हक था वो जिस अंदाज से क्वेश्चन कर रहे थे, और लेकिन बहुत सारी जगहों पे जब वो एक्सेस में जा रहे थे तो फिर वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। जहाँ तक मेरी टीम के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे तो समझ में आएगी। जहाँ मेरे मुल्क की बात आती थी तो वहाँ पे मैंने उनको बहुत आड़े हाथों लिया। वो तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए भैया, टीम को आप इंडिया जो भारतीय मीडिया है टीम को क्रिटिसाइज कर सकता है, हम यहाँ बैठ के कौन से, और हम यहाँ बैठ के कौन से हार पहना रहे हैं उन्हें। भारतीय मीडिया देख ले, हम कौन से बैठ के उन्हें फूले को हार पहना रहे हैं, हम भी क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। तो टीम को आप क्रिटिसाइज करें, जहां कौम की बात आएगी वहां हम बिल्कुल आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है हम कहां छोड़ते हैं। नसीम भाई,